हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? चलिए आज हम सब पढ़ेंगे अभ्यास 10 का सी का पहला सवाल। देखिए क्या कह रहा है सवाल, पहले ध्यान से इधर देखो। अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नांकित संख्याओं का मसप ज्ञात करो। ये मसप है क्या, पहले इसको समझो। मसप का अर्थ होता है महत्तम समापवर्तक। अच्छा, ये महत्तम क्या है? महत्तम का मतलब होता है बड़ा से बड़ा अंक। क्या? बड़ा से बड़ा अंक जो उन संख्याओं को विभाजित कर दे जिसका आपको मसप पे निकालना हो। जैसे आप थोड़ा समझिए, जैसे हमने लिख दिया 16 एक संख्या और एक संख्या 20। अब इसका कहेगा कि मसप पे ज्ञात करो, तो मसप का अर्थ हो गया वह बड़ा से बड़ा अंक खोजो जो दोनों को विभाजित कर दे। तो देखो कटेगा तो 2 से भी, ये 2 8 16 2 9 20, लेकिन 2 मसप पे नहीं होगा क्योंकि मसप पे जो है अभी वो छोटा है। 4 से भी कटेगा, देखो 4 चौके 16 4 पचे 20, लेकिन और इसके बाद हम देखते हैं 8 से भी कटेगा 16 लेकिन 20 नहीं कटेगा। इसका मतलब कि 4 ही एक ऐसी संख्या है, अधिक से अधिक अधिकतम संख्या जो दोनों को विभाजित करती है। तो 4 हमारा मसप पे हो गया। लेकिन इसको निकालने की 2 विधियां हैं। कितनी विधि? 2 विधियां। अभाज्य गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। तो आज का सवाल कह रहा है कि आप अभाज्य गुणनखंड द्वारा निकालो। तो पहला सवाल आप लोग देखिए, आप लोग हल कर पाओगे क्या? कौन कौन हल कर पाएंगे? पहला सवाल कौन हल करेगा? आइए, 144 एक संख्या और 198, इसका आपको मसप पे ज्ञात करना है। उधर से आइए, लीजिए लगाइए। देखिए कैसे बना रहे हैं, सब लोग देखते रहिए। 144 का पहले ये निकाल रहे हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 से इन्होंने काटा 72 बार में, फिर 2 से काट रहे हैं ये 36 बार। बहुत अच्छा, बहुत नीचे नहीं आना है, ध्यान रखिएगा। और छोटा छोटा लिखिए। 18, 2 से 9, 3 से 3 तिहाई 9। बहुत अच्छा कटा रहे हैं आप, चलिए बहुत अच्छा। यहाँ पे आप लिखिए, थोड़ा ऊपर लिखिए। हाँ 144, हाँ उसको भी लिखेंगे क्या? पहले इसको लिख लीजिए, पहले इसका पूरा गुणनखंड 144 बराबर यहाँ लिख लीजिए। दो गुणा, जल्दी जल्दी लिखिए, 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार गुणा 3 गुणा 3। बहुत अच्छा। इसके बाद आप इसको मिटा सकते हैं, मिटा दीजिए, मिटाने वाला दीजिए। इसके बाद इसको आप मिटा दीजिए, अब इसका कोई काम नहीं है। अब आप 198 का करिए अभाज्य गुणनखंड। बहुत अच्छा बना रहे हैं, थोड़ा फास्ट बनाइए। बहुत अच्छे, विभाज्यता के नियम आप सब पढ़े हैं। बहुत अच्छे। 3 से 11 बार में कटा, बहुत अच्छा। 11 से 1 बार में हो गया। अब चलिए पा गए आप, अब लिखिए वहाँ 198। हाँ थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो, एक ठो बड़ा लिख रहे हो, एक ठो छोटा लिख रहे हो। बहुत अच्छा, सब लोग देखते रहिए श्यामपट पर। बहुत अच्छा बना रहे हैं। अब दोनों में जो मिल रहा है उसको अलग कर रहे हैं। 2 एक संख्या मिली और एक 3 मिल रही है। और भी कोई संख्या मिलेगी? यस सर। हाँ 3 एक बार और मिल रही है। और कोई संख्या मिलेगी? नो सर। 11 है नीचे, ऊपर नहीं है, इसलिए केवल 3 अंक मिलेगा। 1 2 1 3 और दोबारा भी क्या मिलेगा? 3। गुणा कर दीजिए। 18। बहुत अच्छा, क्लैपिंग करिए इनके लिए, बहुत अच्छा बना है ये। लाइए हमको दीजिए। बहुत अच्छा आपने सवाल लगाया, पहला सवाल। चलिए दूसरा सवाल कौन लगाएंगे? दूसरा सवाल लगाने के लिए आए कोई भी, एनीवन ऑफ यू। क्या नाम है आपका? आयुष यादव।
आयुष जी लगाएंगे दूसरा सवाल। 225 450 लीजिए। ऐसे थोड़ा लगाइए जब ताकि सब देखें, ऊपर से लगाइए जहां तक हाथ जा रहा है। हाँ लगाइए। थोड़ा फास्ट कीजिए, थोड़ा जल्दी जल्दी। 3 से कटेगा, 3 7 21। देखते रहिए सब लोग, देखते रहिए सही बना रहे हैं कि नहीं। लाइन खींचिए, लाइन खींच कर यहाँ। हाँ हाँ, घबराइए नहीं, बनाइए आराम से। इसको मिटा दीजिए ये। हाँ लिखिए। अब वहाँ छोटे हैं ना, ये ऊपर पहुंच नहीं पा रहे हैं। लिखिए लिखिए, ठीक है। 3 गुणा, आराम से लिखिए, 3 सही से बनाइए। हाँ 3 गुणा 5 गुणा 5। बहुत अच्छे। अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब 450 का करिए गुणनखंड। थोड़ा फास्ट करिए। 2 से काटिए। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 5 10। बहुत अच्छा। अब 2 से नहीं कटेगा। 3 7 21, 3 5 15। बहुत अच्छे। 3 सही से लिखिए, इतना जल्दीबाजी क्या है। 3 दूना 6, 2 लिखिए। 3 5 15। बहुत अच्छा। 5 5 25, 5 1 5। बहुत अच्छे। चलिए अब उधर लिखिए गुणनखंड इसका। 450 का गुणनखंड कीजिए। हाँ 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब देख लीजिए दोनों में क्या मिल रहा है। 5 भी मिल रहा है, एक 5 और मिल रहा है। चलिए अलग कर लीजिए। 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। मासा जब लिख रहे हैं तो प भी लिख दीजिए। हाँ गुणा करिए। बहुत अच्छे। 225। क्लैपिंग करिए इनके लिए, बहुत अच्छा बनाया इन्होंने सवाल। चलिए अब बालिकाओं की तरफ से कोई आए, एक सवाल लगाएं। तीसरा सवाल आए, लगाएं। कौन लगाएगा? 13 39 और 273। चलिए आइए आइए। राज यादव, साफ साफ लिखिए, आराम से क्या लिख रहे हैं। चलिए ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। तेरह कम 13, एक जो है एक भी इसमें लिखा जाता है। एक से कटता है ना सभी अंक। कभी कभी आपका मसा पे एक भी आ सकता है, तो एक भी लिखना चाहिए। 1 गुणा इतना, पहले 1 से कटाना चाहिए। बहुत जल्दीबाजी कर रहे हैं आप। चलिए ठीक है, लिखिए। 13 का एक लिखिए पहले। 1 गुणा 13, एक भी लिखा जाएगा। 1 गुणा 13। हाँ फिर 39 का लिखिए। 1 गुणा 3 गुणा 13। 1 गुणा 3 गुणा 13। फिर 273 का लिखिए। 1 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 13। 13 सब में मिल रहा है केवल ना, यही 13 आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा। चलिए
चलिए शेष सवाल, क्लास समाप्त हो गया, अब टाइम खत्म। नेक्स्ट आप लोग होमवर्क बना करके लाएंगे, जो सवाल बचा है उसको होमवर्क में आप लोग बना करके ले आएंगे। चलिए।